Good morning. So guys, today we will study adjoint of a matrix. क्या पढ़ेंगे? ठीक, adjoint of a matrix और adjoint की प्रॉपर्टीज, और फिर उसको यूज करके अगली क्लास में हम निकालेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. इनवर्स की थोड़ी सी स्टार्टिंग अभी कर लेंगे डिटेल में नेक्स्ट क्लास में. एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स. एडजॉइंट क्या होता है, ध्यान दो. एडजॉइंट एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, ध्यान एवरीवन. एडजॉइंट एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जब ए और एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई किया जाता है तो आपको मिलता है एक मैट्रिक्स लाइक दिस. डिटर्मिनेंट ए 0 0 डिटर्मिनेंट ए, या डिटर्मिनेंट ए इनटू आइडेंटिटी. डिटर्मिनेंट ए कॉमन आ जाएगा. 1 0 0 1 को क्या लिख सकते हैं? आइडेंटिटी. एडजॉइंट एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या मिले? डिटर्मिनेंट ए 0 0 डिटर्मिनेंट ए इनटू आइडेंटिटी. सिमिलरली 3/3 में क्या मिलेगा? ए इज ऑफ ऑर्डर 2. अगर ए का ऑर्डर 3 है तो ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होगा? डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए. डिटर्मिनेंट ए कॉमन लेने के बाद क्या बनता है? ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1. करेक्ट है? विच इज डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी. ठीक है. एडजॉइंट क्या है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई करते हैं हमें ये चीज मिलती है. क्लियर है? यस. एडजॉइंट आता कैसे है? व्हाट इज एडजॉइंट ए? एडजॉइंट ए इज, ये लिखा आप लोगों ने? लिख लीजिए, कम ऑन. एडजॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स. मैट्रिसेस में मेजरली 3 चीजों पे क्वेश्चंस आते हैं, आपको पहले भी बताया है. पहला क्वेश्चन किस पे आता है? मल्टीप्लिकेशन पे. फिर सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक ट्रांसपोज पे. ठीक है. थर्ड इज एडजॉइंट और इनवर्स. एडजॉइंट ऑफ और इनवर्स सेम, बिल्कुल काफी सिमिलर हैं, रिलेटेड हैं. थर्ड एडजॉइंट ऑफ इनवर्स पे. 3 तरह के टॉपिक्स हैं जिसपे मेजरली क्वेश्चन आता है. पहले क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन किया, फिर उसकी प्रैक्टिस की. दूसरी क्लास में हमने ट्रांसपोज कर लिया. नाउ वी आर डूइंग एडजॉइंट. एडजॉइंट समझ में आ गया? होता क्या है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिले? डिटर्मिनेंट ए 0 0 डिटर्मिनेंट ए. ऐसे ही ए इंटू एडजॉइंट ए 3/3 में डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट. नाउ एडजॉइंट आता कैसे? एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स. क्या होता है एडजॉइंट? कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स बना उसका क्या ले लो? ट्रांसपोज. दोबारा, कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स बना उसका क्या लेना होता है? ट्रांसपोज. फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लो ये एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. A11 का क्या निकाला? कोफैक्टर. C12 A12 का क्या निकाला? कोफैक्टर. इन सब का कोफैक्टर निकाला. ये बन गया कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स. फिर इसका क्या ले लिया? ट्रांसपोज. एडजॉइंट इज इसका ट्रांसपोज. दैट इज ये कोफैक्टर्स कॉलम वाइज हो जाएंगे. सेकंड रो के कोफैक्टर्स भी कॉलम वाइज, थर्ड रो के कोफैक्टर्स भी कॉलम वाइज. क्लियर है? लिख लो. कोफैक्टर्स निकालने सीखे थे बट उतनी प्रैक्टिस नहीं हुई थी तब आपकी. अभी प्रैक्टिस हो जाएगी, चिंता मत करो.
व्हाट इज एडजॉइंट ए? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स. Come on guys, write it down. Transpose of cofactor matrix. डन है? यस. अब प्रैक्टिस करते हैं 2/2 की भी, 3/3 की भी. पहले 2/2 की प्रैक्टिस करते हैं. ये डैश कुछ नहीं है, डैश गलती से लगा हुआ है, ये 4 है. ध्यान दो. व्हाट इज C11? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके जो बचा उसका डिटर्मिनेंट एक ही है, 5 का डिटर्मिनेंट 5. व्हाट इज C12? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का कोफैक्टर. नहीं बेटा, -4. माइनर है 4, कोफैक्टर है -4. साइन क्यों चेंज किया? समझ में आ गई बात? पक्का? व्हाट इज C21? ऊंचा बोलिए. -3. वैसे तो 3 आया था माइनर, क्योंकि 2 + 1 क्या है? ऑड. तो हमें साइन क्या करना पड़ेगा? चेंज. अगर यहां पे साइन चेंज क्यों नहीं किया? 1 + 1 इवन है, साइन चेंज नहीं करना पड़ता. अगर सम ऑड है तो साइन चेंज कर देते हैं. क्लियर? व्हाट इज C22? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. बोलिए. करेक्ट है? ठीक है. कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बना? अभी थोड़ा 1-2 स्टेप्स एक्स्ट्रा लिख लेते हैं, अदर बाद में फास्ट कर लेंगे धीरे धीरे. कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बना? एडजॉइंट क्या बना? इसका ट्रांसपोज 5 और -4 फर्स्ट कॉलम में, -3 और 2 सेकंड कॉलम में. फर्स्ट रो का बन गया फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का बन गया सेकंड कॉलम. एनी डाउट? ठीक है, सबने सही किया. एक और खुद करोगे. एक matrix B is A minus B, C minus D. Find adjoint of this matrix. Come on. कोफैक्टर्स लिखो. C11, C12, C21, C22. Very good. Come on. What is C11? Minus D. C12 minus C. साइन चेंज करेंगे. क्लियर है? C21 B. इसमें भी साइन चेंज करेंगे. C22 इसका सेकंड रो गई, सेकंड कॉलम गया, जो बचा. C22 समझ में आ गया? इसका कैसे निकाला? सेकंड रो गई, सेकंड कॉलम गया. करेक्ट है? अब सीधा लिख दे. एडजॉइंट ऑफ बी. फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स को ये रो वाइज लिखा है मैंने पहले, थोड़ा ना ऐसे करेक्ट लिखते हैं, इजी रहता है, गलती नहीं होती. इसको फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे. सेकेंड रो के कोफैक्टर्स को सेकेंड कॉलम में लिख लेंगे. यस? एडजॉइंट 2/2 का एडजॉइंट निकालना आ गया. कोई डाउट है? अब इसका शॉर्टकट लर्न कर लेते हैं. 2/2 का शॉर्टकट है. किसका शॉर्टकट है?
आप अगर निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ, सॉरी, मैट्रिक्स ए है मान लो ए बी सी डी, इसका एडजॉइंट कैसे आता है? 2/2 में शॉर्टकट क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो। डायगोनल एलिमेंट्स को क्या कर दो? डी ए, करेक्ट है। बाकी इन दोनों का साइन चेंज कर दो, माइनस बी माइनस सी, ठीक है। यस, इसका एडजॉइंट निकालोगे ये आएगा। ये अपन ने रट्टा ही मार लिया। क्या किया हुआ है? डायगोनल को इंटरचेंज और बाकी दोनों का साइन चेंज। पीछे देखो यही किया होगा। डायगोनल को इंटरचेंज, माइनस डी ऊपर ए नीचे, माइनस डी ए, इन दोनों का साइन चेंज बी माइनस सी। यही हुआ था ना पिछली बार भी। डायगोनल्स इंटरचेंज हो जाते हैं, बाकी दोनों का साइन चेंज हो जाता है 2/2 में, करेक्ट। सबको 2/2 का एडजॉइंट लिखना आ गया। एडजॉइंट ऑफ, मान लो मैट्रिक्स बी है 3 4 -5 -7, इसका एडजॉइंट क्या होगा? पहले डायगोनल में आप लिख दो, बस लिख दो। सी है -5 0 7 4, कमन कमन, हो गया। इधर -7, इधर 3, इधर मेन डायगोनल इंटरचेंज, इन दोनों का साइन चेंज, -4 5। देखो यही लिखा है आपने। और इसका भी 0 और -5, इधर -4 और एडजॉइंट लिखना सबको आ गया है। 2/2 का तो शॉर्टकट भी क्लियर है। और करना है एक दो। मैट्रिक्स डी इज -7 1 -2 3, adjoint of D will be 3 और -7, करेक्ट। सबको एडजॉइंट लिखना आ गया। किसका? 2/2 का फास्ट। वैसे तो कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, बट 2/2 में क्या हो जाता है हमें याद ही हो गया। फाइनली ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं और इन दोनों का साइन चेंज, ठीक है। 3/3 में ऐसी कोई शॉर्टकट नहीं है, स्लोली स्लोली सारे कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। करते हैं। कहते हैं इन दोनों का भी निकाल दो, चलो कर ही देते हैं। मान लो इसका नाम है P, इसका नाम है Q। एडजॉइंट ऑफ P विल बी 6 2 1 -3, करेक्ट। एडजॉइंट ऑफ Q सेम नहीं है। कोई बोल रहा था सेम होगा, बदल गया, इसका ट्रांसपोज आ गया। इसमें एडजॉइंट Q इज Q ट्रांसपोज। दिख रहा है आपको बाय चांस? फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बन गया है। ना सेम है ना माइनस टाइम सेम है, ठीक है, ट्रांसपोज है, करेक्ट है। बढ़े आगे। 3/3 का निकाल लें एक। आप निकालोगे कि मैं? आप? वेरी गुड। देखो ऐसे हॉरिजॉन्टली लिखना, C11 C12 C13 और I+J यहां जहां पर ऑड है वहां पे साइन चेंज कर देना, भूलना मत। C21 C22, बस बिना कुछ ज्यादा लिखे C23 C31 C32 C33। कम ऑन, वेरी गुड। कितने बच्चों का हो गया? अनंत आपको समझ में आ रहा है? स्टैंड अप। C11 क्या होगा?
-10। C12 क्या होगा? 12 - 4 8 और साइन चेंज। C13 क्या होगा? 18 + 4 22, साइन सेम रहेगा। समझ में आ रहा है? बैठो। C21 क्या होगा? 8, साइन चेंज -8। C22 क्या होगा? 4 - 0 4, साइन सेम। C23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम का कोफैक्टर, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का कोफैक्टर। ऐसे सेकेंड रो डिलीट, थर्ड कॉलम डिलीट, बचा हुआ डिटर्मिनेंट 6 - 8 - 2, साइन चेंज। साइन क्यों चेंज? क्योंकि 2 + 3 ऑड है। सबको क्लियर है ये? C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? थर्ड रो डिलीट, फर्स्ट कॉलम डिलीट, 2 - 0 2 और साइन सेम रहेगा। करेक्ट है? कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ओरली दिखता है ये सब। 1 - 0 1, साइन सेम। C33 -1 -6 -7, साइन सेम। अब इसका एडजॉइंट क्या होगा? कोफैक्टर्स को रो वाइज लिखने की जगह कॉलम वाइज लिख दो। इज दिस क्लियर? बोर्ड्स में भी काम में आता है, जेई में भी काम में आता है। करेक्ट है? कर लोगे? और करते हैं। Find cofactors of B and adjoint of B. Come on, quick. Adjoint is cofactor के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। Adjoint is transpose of cofactor matrix. Come on, very good. Everyone do quick. C11, C12, C13, C21, C22, C23, फिर इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ये इसके बराबर नहीं है। कम ऑन। ये गलत लग रहा है, देखो जरा। तुम सीधा बना रही हो? करो करो करो, ठीक है। थोड़ी गलती है, ये गलत है। ये गलत। साइन बदलना था ना बेटा। वन +2 3, फिर साइन भी तो बदलेंगे क्योंकि C12 है। C11 is -4, C12 is -1 -1, 1 + 2 3, फिर साइन चेंज -3। C13 is 8। करेक्ट है? C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 -,
एक सेकेंड, -1 -4 -1 +4 3, साइन चेंज नहीं होगा, करेक्ट है। C23 0 का तो क्या ही साइन चेंज होना है, 0। फिर C31 0 -8 -8, साइन चेंज नहीं होना क्योंकि 3 + 1 4 है, 4 इज इवन, करेक्ट है ना। इसका साइन चेंज होगा, यस। 1 + 2 3, सही है ना। 1 + 2 3 और साइन चेंज होके -3, करेक्ट। 4 -4, सही है। अब ये तो आ गए कोफैक्टर्स, इनका मैट्रिक्स बना के ट्रांसपोज ले लिया जाएगा। तो आप इसको रो वाइज लिखने की बजाय कैसे लिख दो, साइन चेंज नहीं होगा, वही तो बोल रहा था मैं। आप लोगों ने गलत करवा दिया और गलत करवा रहे हो, देखो। रो वाइज लिखने की बजाय कॉलम वाइज लिख दिया, करेक्ट है। ये बन गया एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, डन। चलो और क्वेश्चंस करते हैं। चलो, जेई में 2017 में क्वेश्चन आया, ए गिवन है, a² निकालो, 3a² निकालो, फिर 12a निकालो, ऐड करो, जो मैट्रिक्स आएगा उसका एडजॉइंट बताओ। कम ऑन, वेरी गुड, यस। क्लास में इतनी प्रैक्टिस कर लो कि बेसिक्स तो सारे क्लास में क्लियर हो जाएं। घर पे सिर्फ हाई लेवल क्वेश्चंस करें हम सॉल्व। पहले a² निकालते हैं। करो मल्टीप्लाई रो बाय कॉलम। -4 + 12 16 -6 -3 -8 -4, करेक्ट है। 12 + 1 13, ये आ गया a²। अब हमें क्या निकालना है, 3a² + 12a, यही निकालना है। 3a² कितना हो गया, 48 -27 -36 39। हर एलिमेंट को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया टू गेट 3a²। 12a कितना हो गया, इन दोनों का सम क्या आ गया, करेक्ट है। 72 50 63, सही है। -84, ये आया मैट्रिक्स। अब इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ 3a² + 12a। फर्स्ट मेन डायगोनल को क्या कर देंगे, इंटरचेंज, याद आया, और इन दोनों का साइन चेंज। 51 72 63 84, करेक्ट। बहुत ध्यान से देख करना पड़ता है, सारे ऑप्शंस एक जैसे ही दिखते हैं। डन। क्लियर है बेटा, विभोर आपने सही किया। इस बार जो जिन बच्चों ने बेस्ट भी परफॉर्म किया है उनसे भी किस तरीके की गलतियां हुई हैं, क्वेश्चन लिखते लिखते एक साइन गलत ले लिया, आंसर ही इतना गंदा बन गया, मैच ही नहीं हो रहा कुछ भी कर कर आके, और इतना टाइम भी लग गया सॉल्व करने में इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में। एक ने सब कुछ सही किया, आंसर ही गलत मार्क कर दिया अभी भी। और मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके 90 95 आ रहे हैं मैथ्स में, आउट ऑफ 100 मैथ्स में 90 95, यू अंडरस्टैंड हाउ मच
टफ इट इज, उनसे भी ये गलतियां हुई हैं। बहुत ध्यान से करनी है, मिस्टेक नहीं करनी। चलो कम ऑन, करो, प्रैक्टिस करो। सीधा करें। थ्री प्लस सिक्स 9, सही है। तो ये ऑप्शन तो कट गया। अब इन दोनों में ये वाला देख लेते हैं, ये ठीक है। ये एलिमेंट कैसे आएगा, ये है इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर 6 माइनस 3 और साइन चेंज होगा -3। तो अब ये भी क्या हो गया, रॉन्ग। इतना सही है, बोलो। अब देखते हैं ये वाला कोफैक्टर, ये कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, ये है इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर आएगा ना, ये बोलो 4 + 1 5, यहां तक तो सही है। अब इसका कोफैक्टर यहां लिखा जाएगा, इसका कोफैक्टर क्या आएगा, 3 - 2 1, 3 - 2 1, और क्या करेंगे, साइन चेंज, करेक्ट है। बोलो 3 + 1 4, इसका कोफैक्टर 2 + 1 3, साइन चेंज, करेक्ट है। देखना जरा, ये सेकंड रो तो बिल्कुल सही, सेकंड कॉलम तो बिल्कुल सेम टू सेम मैच कर गया। अब थर्ड रो के कोफैक्टर लिखेंगे, थर्ड कॉलम में इसका कोफैक्टर लिखेंगे -3 -1 -4, ठीक है। फिर इसके कोफैक्टर में साइन चेंज होगा, -3 -2 -5, साइन चेंज होगा, करेक्ट है। इसका कोफैक्टर 1 - 2 -1, साइन सेम रहेगा -1। यही तो आंसर है। नन ऑफ दिस बोले जा रहे हो आप। कितने बच्चों ने गलती कर दी थी, पूरा हाथ खड़ा करो ऊपर तक। चलें आगे। कहते इसका एडजॉइंट फाइंड करो और फिर चेक करो, ए और एडजॉइंट ए का मल्टीप्लिकेशन आएगा डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी, और एडजॉइंट ए इंटू ए भी यही सेम चीज आएगी। कम ऑन, सबसे पहले एडजॉइंट ए फाइंड करो। देखो कैसे, व्हाट इज एडजॉइंट ए, ये दोनों इंटरचेंज सेम ही आ गए, इन दोनों का साइन चेंज, ये हो गया एडजॉइंट ए, सीखा हुआ है हमने। ये दोनों इंटरचेंज, इन दोनों का साइन चेंज। अब कह रहे हैं ए इंटू एडजॉइंट ए फाइंड करो। व्हाट इज ए इंटू एडजॉइंट ए, ए और एडजॉइंट ए का मल्टीप्लीकेशन, विच इज ए, पहले ए लिखना है, प्री मल्टीप्लायर में ए लिखा, पोस्ट मल्टीप्लायर में क्या लिखा, एडजॉइंट ए,
करेक्ट है बेटा? बोलिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, रो बाय कॉलम, 1 -2 -1, रो बाय कॉलम -√2 + √2 0, रो बाय कॉलम √2 - √2 0, रो बाय कॉलम ये भी -1 विच इज -1 इंटू 1001 विच इज -1 इंटू आई -i। करेक्ट है? इसका डिटर्मिनेंट कितना था? डिटर्मिनेंट ए इज 1 -2 -1, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी। डिटर्मिनेंट ए -1 है और आइडेंटिटी आई। यस, ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू ये आ गई। अब एडजॉइंट ए इंटू ए भी निकाल के देखते हैं, कहते हैं वो भी सेम आएगा। वैसे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होती, बट ए और एडजॉइंट ए को जब मल्टीप्लाई करते हैं ये कॉम्यूटेटिव होते हैं। ए इंटू एडजॉइंट ए भी आई आता है और डिटर्मिनेंट ए इंटू आई आता है, एडजॉइंट ए इंटू ए भी यही आता है। करके देखो। किया आप लोगों ने? सो ए इंटू एडजॉइंट ए भी डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी है, ठीक है। एडजॉइंट ए इंटू ए भी यही है, वेरीफाई हो गया। करेक्ट। डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी क्या है? एक मैट्रिक्स है कि एक डिटर्मिनेंट है? व्हाट इज दिस? डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी, इट इज अ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ए इज अ कांस्टेंट इंटू अ मैट्रिक्स, कांस्टेंट इंटू मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स। आपको लिखा हुआ दिख के समझ में आना चाहिए कहां मैट्रिक्स लिखा हुआ है, कहां पे डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है। ये एक मैट्रिक्स है, देखो ऐसा मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी एक ऐसा मैट्रिक्स है। यस, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट अलग अलग दिखने चाहिए, कंफ्यूजन बहुत होती है बच्चों को। कर पाओगे? शुड वी मूव अहेड? वेरी गुड। अच्छा, अभी सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने अभी तक पढ़ ली एडजॉइंट की, ए इंटू एडजॉइंट ए इज सेम एज एडजॉइंट ए इंटू ए, और इसकी वैल्यू क्या आती है? डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी। डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी का मतलब समथिंग लाइक दिस, अ मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए। इट इज अ मैट्रिक्स नॉट अ डिटर्मिनेंट। यस, ऐसा क्यों आता है ना? ऐसा क्यों आता है ये समझते हैं। देखो, ये प्रॉपर्टी याद रहेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यही डेफिनेशन है, इसी की वजह से हम एडजॉइंट पढ़ रहे हैं। अगर ये प्रॉपर्टी ना होती तो हम एडजॉइंट पढ़ते ही ना। करेक्ट है ना? ऐसा क्यों होता है? मान लो ए इंटू एडजॉइंट ए होता क्या है? ए इंटू एडजॉइंट ए, it is a matrix A which is like A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, और एडजॉइंट में क्या होता है? कोफैक्टर रो वाइज लिखने की जगह हम कैसे लिखते हैं? कॉलम वाइज। कोफैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज C11, C12, अब ध्यान दो, ये पहला एलिमेंट कैसे आएगा इनकी मल्टीप्लिकेशन का? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके। तो इट इज लाइक A11 इंटू C11, A12 इंटू C12, A13 इंटू। जो ध्यान से देखे तो हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स को, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट रो के ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
किसी रो के एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए क्यों आया, समझ में आई बात? बिकॉज व्हाट इज दिस, फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स इनटू उसके कोफैक्टर्स, उनका सम डिटर्मिनेंट है। करेक्ट है बेटा? 100% क्लियर है? अब देखते हैं सेकंड एलिमेंट क्या आएगा। फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स को, सॉरी फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को, ये एलिमेंट्स हैं, ये क्या है? कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो। इसके कोफैक्टर्स है ना ये तो, C21, C22, C23 इसके कोफैक्टर्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट रो को सेकंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू कितनी आएगी? कोई भी रो को कोई दूसरी रो को कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, वैल्यू 0 आती है। ये तो डिटर्मिनेंट्स का बेसिक है बिल्कुल स्टार्टिंग में। यस, तो डिटर्मिनेंट के बेसिक से ही ये चीज 0 आ गई। और ऐसे ही जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रो को, तो आपको ये एलिमेंट मिलेगा। दिस इज एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो विद कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड रो। एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड रो, ये थर्ड रो के कोफैक्टर्स हैं, C31, C32, C33, इसीलिए तो ट्रांसपोज लिया था। यस, तो वैल्यू कितनी आएगी? 0। यस, समझ आ रहा है ये 0 क्यों आ रहा है? ऐसे ही सेकंड रो के एलिमेंट्स फर्स्ट रो के कोफैक्टर से 0, सेकंड रो के एलिमेंट्स सेकंड रो के कोफैक्टर से डिटर्मिनेंट है, सेकंड रो के एलिमेंट्स थर्ड रो के कोफैक्टर से 0, थर्ड रो के एलिमेंट्स फर्स्ट रो के कोफैक्टर से 0, थर्ड रो के एलिमेंट्स सेकंड रो के कोफैक्टर से, थर्ड रो के एलिमेंट्स थर्ड रो के कोफैक्टर से डिटर्मिनेंट है। समझ आया ऐसा क्यों आया था? लिख लीजिए जो भी लिखना चाहते हो। This cofactors of second row. These are cofactors of third row. आगे बढ़े और प्रॉपर्टी समझते हैं एडजॉइंट की, फिर धीरे धीरे करके प्रॉपर्टीज का प्रूफ भी करेंगे। कुछ का मैं करा दूंगा, कुछ का आप घर पे जाके सोचोगे। फर्स्ट इज प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टी 0 इज A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू आइडेंटिटी विच इज ऑल्सो adjoint A into A is also determinant A into identity। ये दोनों कॉम्यूटेटिव होते हैं, दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, करेक्ट है। ये तो जीरोथ क्यों? क्योंकि ये तो डेफिनेशन ही है। इससे आता है डिटर्मिनेंट A रेस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A। अगर एक बार एडजॉइंट लेंगे तो हो जाएगा डिटर्मिनेंट A रेज़ टू पावर n-1। अगर दो बार एडजॉइंट लेंगे, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A, एक बार एडजॉइंट लिया मैट्रिक्स मिला, उसका फिर एडजॉइंट ले लिया, नया मैट्रिक्स मिल गया, उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट A रेज़ टू पावर n-1 का होल स्क्वायर। अगर तीन बार एडजॉइंट लेंगे, मैट्रिक्स लिया, उसका एडजॉइंट लेके एक नया मैट्रिक्स मिल गया, जो एडजॉइंट लेके मैट्रिक्स मिला उसका फिर एडजॉइंट ले लिया, नया मैट्रिक्स मिल गया, उसका फिर क्या ले लिया? एडजॉइंट। एक मैट्रिक्स का तीन बार एडजॉइंट लेते गए, तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट A रेज़ टू पावर n-1 होल क्यूब एंड सो ऑन। सेकंड प्रॉपर्टी क्लियर है? बोलो। n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वेयर इन दोनों प्रॉपर्टीज में n, व्हाट इज n? n इज ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही लिया जाता है। एडजॉइंट सिर्फ किसका लिया जाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। हियर n इज ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। सबको क्लियरली समझ में आ रहा है? नेक्स्ट,
ये किसका झंडा है लाल और नीला? फ्रांस। हाँ लाल भी है, व्हाइट भी है, नीला भी है, चलो ठीक। वी लव फ्रांस। पेरिस पेरिस, वी लव पेरिस। पेरिस से याद आया, लोग कहते हैं आईफल टावर गिर रहा है, कैसी कहते हैं, अफवाह है? चलो हम देख लें, उसके बाद जो होता है होता रहे, ये ना हो कि अपना देखने से पहले गिर जाए, फिर बड़ा दुख सा रहता है। ओके, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट क्या होता है? अच्छा, इसका डिटर्मिनेंट तो समझ लिया। ये एक दो बार एडजॉइंट लेंगे तो क्या मिलेगा? एक मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स कैसा दिखता है? ये मैट्रिक्स क्या होता है? ये मैट्रिक्स होता है डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू ए। एडजॉइंट लिया, जो मैट्रिक्स आया उसका फिर एडजॉइंट लिया, ये मैट्रिक्स बनता है एक कांस्टेंट इंटू ए। जो ओरिजिनल मैट्रिक्स होता है उसी का मल्टीपल, उसको कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। कौन से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है? डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n माइनस 2। हम इन प्रॉपर्टीज का प्रूफ करेंगे, चिंता मत करो, आप बस इसको लिखो। आरुष कह रहा है कि सर चिंता आपको होती है, हम थोड़ी चिंता करते हैं। आपके होते हुए तुम्हें क्यों, मेरे होते हुए तुम्हें क्यों चिंता करनी है ना भाई? हम तो बस सो जाते हैं मजे से। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, इट इज ट्रांसपोज करके एडजॉइंट लो या एडजॉइंट लेके फिर ट्रांसपोज कर दो, एक ही बात होती है। ट्रांसपोज करके एडजॉइंट लो या एडजॉइंट लेने के बाद ट्रांसपोज कर दो, वन एंड द सेम थिंग। ओके, यस, ओके। एडजॉइंट ऑफ कांस्टेंट इनटू ए, क्या सीधा कांस्टेंट कॉमन लिया जा सकता है? सोच के बताओ। मैं नहीं कह रहा ये सही है, मैं नहीं कह रहा ये गलत है, मैं कह रहा हूं आप सोच के बताओ। मान लो एक मैट्रिक्स था ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई सी। अब एक मैट्रिक्स बना के ए के बी के सी के पी के क्यू के एक्स के वाई। इसके एडजॉइंट और इसके एडजॉइंट में क्या रिलेशन होगा? ध्यान से सोचो, एलिमेंट्स निकालो। एडजॉइंट के एलिमेंट्स क्या होते हैं? कोफैक्टर्स। निकालो, सोचो। थोड़ा सोच, दिमाग पे जोर डाल, भगवान ने दिया है, जोर डाल, चल चल। इसका कोफैक्टर क्या है? क्यू जेड माइनस वाई आर। इसका कोफैक्टर क्या है? के स्क्वायर क्यू जेड माइनस के स्क्वायर वाई आर। के स्क्वायर कॉमन आ रहा है हर एलिमेंट में। अगले एलिमेंट में भी इसका कोफैक्टर क्या है? पी जेड माइनस एक्स आर। इसका पी जेड माइनस एक्स आर का माइनस टाइम्स पी जेड माइनस एक्स आर है ना। इसका माइनस टाइम्स के स्क्वायर पी जेड माइनस के स्क्वायर एक्स आर। क्या आ रहा है हर एलिमेंट से? के स्क्वायर कॉमन। अब के स्क्वायर ही क्यों आ रहा है? देखो, इसका ऑर्डर कितना है? 3। इसका ऑर्डर भी 3। जब कोफैक्टर निकाला तो ये बन गया, इसका कोफैक्टर निकाला तो ये बन गया। कोफैक्टर भी एक मैट्रिक्स होता है, सॉरी, कोफैक्टर भी एक डिटर्मिनेंट होता है। ए का डिटर्मिनेंट अगर 3 है तो कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट ए का ऑर्डर अगर 3 है तो कोफैक्टर का ऑर्डर क्या होगा? नहीं, कोफैक्टर जो है वो एक डिटर्मिनेंट है ऑफ ऑर्डर 2। कोफैक्टर से रो और कॉलम डिलीट हो गए।
अगर ए का ऑर्डर एन है, कोफैक्टर का ऑर्डर कितना हो जाएगा? दिख रहा है आपको? कोफैक्टर ये है एक तरीके से, ये डिटर्मिनेंट। बोलिए, कोफैक्टर इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1, क्योंकि इसका ऑर्डर अगर n होता, एक रो एक कॉलम हटा के n-1 रोज n-1 कॉलम्स बन जाते। अब डिटर्मिनेंट में जब आप वैल्यू निकालते हो, हर रो में से एक के कॉमन आता है, तो कितने केस कॉमन आते? 2। अगर ये n है तो इस कोफैक्टर का ऑर्डर n-1, तब कितने के कॉमन आते? n-1। सो एडजॉइंट ऑफ के इज k रेज टू पावर n-1 टाइम्स एडजॉइंट a। रीजन दिमाग में सोचो अच्छे से, बिकॉज कोफैक्टर इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n-1, तो हर रो में से एक एक के कॉमन आने लग जाएगा, तो कितने के कॉमन आएंगे? n-1। सोचो सोचो। 97-98% बच्चे, ठीक है, प्रॉपर्टी देख तो लेते हैं बट उनको याद नहीं रहती। क्यों नहीं याद रहती? उनको इसका रीजन नहीं पता होता। जब रीजन पता होगा तब जाके चीजें याद रहती हैं, नहीं तो n-1 n सीधा k, ये सब मिक्स ही हो जाने हैं। फिर तो यही दिमाग में नहीं आना कि रेस्ट पर n टाइम्स एडजॉइंट a है, k टाइम्स एडजॉइंट a है, k रेस्ट पर n-1 टाइम्स एडजॉइंट a, सब मिक्स हो जाता है। याद तभी रहेगी अगर आपको रीजन प्रूफ क्लियर है, और पता ही नहीं होता। 1% बच्चों को मुश्किल से पता होता है प्रूफ। ध्यान से देखो, वही 1% 99% क्रॉस कर दे। हर चीज का प्रूफ अपने को पता होना चाहिए, जो भी पढ़ रहे हो। पता चला? अच्छा, एक और चीज समझते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये के तो कांस्टेंट था, ये कब लगेगा? जब के कांस्टेंट है। अगर दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं सेम ऑर्डर के, ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन एडजॉइंट ऑफ ए बी इज, कोई कुछ तुक्का मारना चाहता है? कोई कुछ बताना चाहता हो? ऊंचा बोलो। एडजॉइंट ए प्लस एडजॉइंट बी, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी। कोई तुक्का ही तो मारना था। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मल्टीप्लाई कर दो एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट बी, बिल्कुल भी नहीं। वेरी गुड। एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ क्यों? क्योंकि इसमें पहले कोफैक्टर्स का क्या निकाला जाता, कोफैक्टर्स निकाले जाते हैं, फिर उसका क्या निकाला जाता है? ट्रांसपोज। क्योंकि इसमें ट्रांसपोज लिया जाता है तो ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी लग गई। जैसे ए बी का ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, ऐसे ही एडजॉइंट ऑफ ए बी का एडजॉइंट ऑफ ए बी इज एडजॉइंट बी इनटू एडजॉइंट। रिवर्सल लॉ। यस, ऐसे ही एडजॉइंट ऑफ ए बी सी डी क्या हो जाएगा? एडजॉइंट डी सबसे लास्ट वाला, फिर सेकेंड लास्ट वाला, फिर एडजॉइंट। करेक्ट है? इस प्रॉपर्टी को यूज करके एडजॉइंट ऑफ, है ना, अब आपको समझ में आया ना ये क्यों लगा रिवर्सल लॉ? क्योंकि इसमें क्या लिया गया था? ट्रांसपोज। अच्छा, अब इसी को यूज करके एडजॉइंट ऑफ ए रेज टू पावर एन, इट इज एडजॉइंट ऑफ ए होल रेज टू पावर एन। कैसे? एडजॉइंट ऑफ ए रेज टू पावर एन मतलब एडजॉइंट ऑफ ए कितनी बार? एन टाइम्स। ये क्या हो गया? लास्ट का एडजॉइंट, लास्ट ए का, फिर सेकेंड लास्ट ए का एडजॉइंट, फिर थर्ड लास्ट ए का एडजॉइंट। प्रूफ दिख गया आपको? ठीक है, पहली दो का प्रूफ अभी नहीं कराया, वो भी कराता हूं। कमान कमान, देखें क्या क्या पढ़ लिया हमने। ये कहते डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए रेज टू पावर n-1 पढ़ लिया।
2 बार एडजॉइंट लिया तो होल स्क्वायर, 3 बार लिया तो होल क्यूब, ये भी हमने पढ़ लिया। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है डिटर्मिनेंट ए रेस्ट पर n माइनस टू इंटू ए, पढ़ लिया। n माइनस टू ही लिखा था ना, 1 तो नहीं लिख दिया था, वैसे तो 2 ही लिखा था। करेक्ट है, करेक्ट है, परफेक्ट है, सही याद है। मुझे भी तो चेक करना है मुझे याद है कि नहीं। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करके फिर एडजॉइंट लो, इट इज सेम एज एडजॉइंट लेके फिर ट्रांसपोज कर दो। एडजॉइंट के ए इज के रेस्ट पर n माइनस वन टाइम्स एडजॉइंट है। यहां पे के क्या है, एक कांस्टेंट मैट्रिक्स नहीं है, 2 3 4 5 ऐसी है के की वैल्यू। यस, एडजॉइंट ऑफ ए रेस्ट पर m, एडजॉइंट ए रेस्ट पर m, करेक्ट है। एडजॉइंट ऑफ ए बी एडजॉइंट बी इनटू एडजॉइंट ए, करेक्ट है, करेक्ट है। यस, वेरी गुड। कीजिए, कम ऑन कम ऑन। अच्छा क्विज, क्लिकर्स लाए हो? चलो क्विज स्टार्ट कर रहा हूं। आ जाओ, आ जाओ, क्विज चल रही है, आंसर मार्क करना है, ध्यान से देखिए। प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी। कम ऑन कम ऑन। मेरे पास आए गुणवंश का आंसर जो कि रॉन्ग है, यशिका का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, किरत का रॉन्ग है, प्रियांश का करेक्ट है, अंगद का करेक्ट है, लोकेश का रॉन्ग है, सचनीत का करेक्ट है। कम ऑन कम ऑन। आरुष और मेहर का करेक्ट है, वेरी गुड। कार्तिक का रॉन्ग है, अकुल का करेक्ट है, गुड। प्रीशा करेक्ट, किरण और प्रियल, किरण और प्रियल आपका रॉन्ग है, WRONG। बस बस 8 बच्चों ने ही करेक्ट आंसर दिया और स्पीड्स में कोई दोबारा चला लेते हैं। ओके, P है एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट ऑफ P, इट इज P है एडजॉइंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है, क्या होगा? डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n माइनस वन, बोलो n 3 है तो n माइनस वन 2 हो गया, विच इज 16। डिटर्मिनेंट P कितना होना चाहिए? 16। व्हाट इज डिटर्मिनेंट P? फर्स्ट रो से ओपन कर दिया, करेक्ट है। 12 माइनस 12 0, माइनस अल्फा इंटू 4 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 6 माइनस 2, सो ये हो गया 16 इक्वल्स टू 2 अल्फा माइनस 6, 2 अल्फा इज 22, अल्फा इज 11। गॉट इट?
बोलो बच्चों, करेक्ट। लेट्स डू मोर क्वेश्चंस। वेरी गुड। A is a square matrix of order 4 such that determinant of A is 2. Find number 1 determinant of adjoint A. Number 2 determinant of adjoint A. Number 3 determinant of adjoint 3A. Number 4 determinant of adjoint of 3A. Come on. Come on, come on. We are doing questions on properties of adjoint A. फर्स्ट पार्ट का आंसर है डिटर्मिनेंट ए रेस टू पावर n-1, n इज 4, डिटर्मिनेंट ए का क्यूब 2 क्यूब 8। करेक्ट है? लोकेश, सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा? डिटर्मिनेंट ए रेस टू पावर n-1 होल स्क्वायर, क्या बोल रहे हो? n-1 is 3, 3 का स्क्वायर is 9, n-1 is 3, 3 square which is 9, 2 raised to power 9. How many of you did correct? Good, very good. गलती हो जाती है, ध्यान ध्यान से प्रैक्टिस नहीं करोगे, शुरू शुरू में गलती होगी। हाँ तो कोई नहीं, दोबारा लिखो, अच्छे से लिखो, सॉल्यूशन जैसे मैं लिख रहा हूं। कम ऑन, प्रॉपरली लिखो, तभी समझ में आएगा, तभी गलती नहीं होगी। सिर्फ एक आंसर लिख दोगे गलत हो जाएगा कुछ भी। come on, very good. यस, चलिए चलिए आंसर दीजिए। एरिक आंसर देगा थर्ड का। एरिक बोल रहा है 72, मुझे बिल्कुल बहुत ज्यादा डाउट है थर्ड के आंसर पे। लड़कियां बोल रही हैं 216, चेक करते हैं, चेक करते हैं। सौमिल कह रहा है सर 162, 216 को जंबल कर दो। चेक करते हैं, चेक करते हैं। कोई कुछ और कहना चाहता है? हाँ जी, 3 to the power 64। ओके, कोई नहीं, लड़के की अपनी मर्जी है, फ्री विल, इंडिपेंडेंट कंट्री में जी रहे हैं हम, डेमोक्रेटिक। अब तो 18 साल के हो गए हो तुम, अक्टूबर में होएगा, चलो कोई बात नहीं, अभी तुम्हारे पास लिमिटेड राइट्स हैं। इसको समझो बी, 3a को समझो बी, ठीक है? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी, डिटर्मिनेंट बी रेज टू पावर n-1, यस
विच इज डिटर्मिनेंट ऑफ 3a रेज टू पावर 4 - 1 विच इज 3। करेक्ट है क्योंकि ऑर्डर 4 है, 4 - 1 3। यहां तक क्लियर है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू ए होता है k रेज टू पावर n टाइम्स डिटर्मिनेंट ए, याद है? डिटर्मिनेंट ऑफ k इज k रेज टू पावर n टाइम्स डिटर्मिनेंट a। अगर k कांस्टेंट है, k की पावर n कॉमन आती है, हर रो से एक एक k कॉमन आता है। यहां पे 3 कांस्टेंट है, तो कितने 3 कॉमन आएंगे? 3 रेज टू पावर 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट a होल क्यूब तो अलग है। डिटर्मिनेंट ऑफ 3a हो जाएगा 3 रेज टू पावर n विच इज 4 टाइम्स 3 रेज टू पावर 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट a। यस, इसमें प्रॉपर्टी लगी होगी, ऊंचा बोलिए। विच इज 3 रेज टू पावर 12 इंटू डिटर्मिनेंट a का होल क्यूब विच इज 3 रेज टू पावर 12 इंटू 2 क्यूब। कोई भी सही नहीं था। आप सबके लिए उल्टी तालियां से ऐसे, मेरे लिए तालियां। चलो भाई। अच्छा, कोई ये तो नहीं कह रहा हम कैसे मान लें कि आप सही हो? मान रहे हो कि एक्सप्लेन करूं? और फिर आपे सोचो हूं लास्ट वाला ध्यान नाल। ये समझ आ गई है गल? बोलो। लास्ट वाला ध्यान नाल सोच लो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। डिटर्मिनेंट ऑफ 3a का होल क्यूब 3 रेज टू पावर 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट a का होल क्यूब 3 रेज टू पावर 12 इंटू 2 रेज टू पावर 3। ठीक है ना? ये सब हो गया है। अब अपन लास्ट कर रही हैं कमान सोचो, इतने करो, अच्छे से करना। आधी से ज्यादा क्लास करेक्ट होनी चाहिए, नहीं तो मुर्गा बनाऊंगा। कमान, आधी से ज्यादा क्लास करेक्ट करेगी, नहीं तो मुर्गा बनना पड़ेगा। जिन्होंने गलत किया उन सबको। नहीं तो मुर्गा बनना पड़ेगा, गलत हुआ तो। किरत पूछ रहा अंडा भी देना पड़ेगा सर। अच्छा, मुर्गा नहीं देता मुर्गा। किरत कह रहा है, किरत धैर्य तेरा दोस्त कह रहा है इसकी मुर्गी बना दो। देख कैसे कैसे दोस्त पाल रखे हैं तूने। कृपया ध्यान दीजिए। पान्या ने पूछा है कि पिछले सवाल में 3 टू पावर 4 कैसे आ गया? क्या आपको यह प्रॉपर्टी याद है? विच सेज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ के इज, ये एडजॉइंट की प्रॉपर्टी नहीं है, ये किसकी प्रॉपर्टी है? डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट ऑफ के इज के रेस्ट पर एन टाइम्स डिटर्मिनेंट ए। ऑर्डर कितना है मैट्रिक्स का? 4। सो 3 रेस्ट पर एन, एन है 4। तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ 3 को इवेल्युएट किया तो ये आया। फिर इसकी पावर क्यूब करनी थी। क्यूब क्यों करनी थी? डिटर्मिनेंट एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होता है? मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट रेस्ट पर एन -1, तो क्यूब करनी थी। अब कर दिया। गलतियां हो जाती हैं।
हाँ जी किरत साहब बताइए। 3 to the power 36, 2 to the power, कितने लोग एग्री करते हैं? पूरा हाथ खड़ा कीजिए, स्टैंड अप हो जाइए। जो जो एग्री करता है वो स्टैंड अप हो जाइए। अब देखते हैं किसका मुर्गा बनेगा, बैठे हुए का कि खड़े हुए का। मन्नत कहती चल खड़ी हो जाती हूं। आया? ओके, देख लो। या अब पार्टी नहीं बदलनी है, ओके? या बैठे हुए मुर्गा बनेंगे या खड़े हुए, लाइन वाइज आके। ओके, इसकी प्रॉपर्टी थी, तू भी खड़ा हो गया, यही आ रहा है। क्या आ रहा है? अच्छा ये ध्यान दो, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट बी की प्रॉपर्टी थी डिटर्मिनेंट बी रेज टू पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां पे आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ 3a रेज टू पावर n माइनस 1 विच इज 3 का होल स्क्वायर, विच इज डिटर्मिनेंट ऑफ 3a रेज टू पावर 9। यस, व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ 3a? 3 to the power n times determinant a whole raised to power 9. 3 to power 36 into determinant a raised to power 9. तू भी तो बैठी थी। ओए पीछे मैं बह जाओ, मैं चांडे लाने हैं। जेड़ा जेड़ा बैठा सी बैठ जाओ, कैमरे च वीडियो रिकॉर्ड होंदी, तुसी बैठे सी। ए बैठा सी, बैठ जाओ बैठ जाओ, खड़ा हो गया, बैठ जा बैठ जा, नहीं बैठ बैठ, मैं मेरे को तेरा मुर्गा बनाना है। तू ये पहले खड़ा हो गया था, तू बैठ। चलिए इसको मान लेते। तू ऊपर नीचे तो बैठ बैठ। अच्छा लाइन बाय लाइन आओ 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 आओ, पहले इस रो के मुर्गे आएंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और बड़ा मजा आएगा, चिंता मत करो तुम। ओ एरिक जल्दी आ, मैं फिर कुकड़ू कुड़ू भी करा देनी है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ 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 आओ, चलो 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 चल 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 चल, बैक पेन आपको ठीक कर देनी है। चलो आगे जाओ आगे जाओ, चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा लड़कियों को एक साथ, लड़कों को एक साथ, यहां से यहां लाइन बना के बैठो। उधर क्यों लुक रहे हो, कांधे च नहीं वाड़दा मुर्गा। बैठो, अच्छा चल मुर्गा बनो और जाओ, बस इतना टाइम क्यों, गेम क्यों लगा। बैठ, कान पकड़ अंदर से। चल एक तो अंदर से जाएगा ना, कुकड़ू कुकड़ू बोल। चल जा, ये गया, आजा। चल जा, कोई वधिया मुर्गा नहीं है अपने को। चल इसकी इधी पिठ दुखती है, पिठ। कुकड़ू कुकड़ू आजा आजा। फिटनेस ही बड़ी कम है। आज सेकंड कॉलम के मुर्गे बैठ, सेकंड कॉलम के मुर्गे आ जाओ, आते जाओ आते जाओ आते जाओ आते जाओ आते, पहले बॉयज आएंगे फिर गर्ल्स। चलो चलो चलो, फिट मुर्गा है ये, अद्धा मुर्गा है।
ये चीटर वाले मुर्गे हैं, बैठ गए थे, नहीं खड़े हो गए थे। चलो अब गर्ल्स आ जाओ, पहले गर्ल्स गर्ल्स आओ 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 आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गर्ल्स आ जाओ, जो जो, चलो चलो निकलो, आओ आओ, चलो 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 ओ जल्दी करो, चलो 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 चलो, ओ साइड में, यहां से फिर ना कैमरा आता है। अरे आओ यहां आ जाओ, चल 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 एंटर खड़ी हो, जल्दी आ जा, टाइम नहीं है अपने पास। यहां इतनी दूर नहीं जाना, यहां आके मुर्गा बनना है बस। चलो वन, ये वेरी गुड, चलो वेरी गुड। ये आधा मुर्गा का रिवाज शुरू कर दिया एंजल ने। दो, फिर ये तो गलत बात है ना, चीटिंग है। यहां पे कोई सहेली, ये सब खड़े थे तुम लोग, तुम लोग चल 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 चलो 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 चलो, ये खड़े थे, इसमें क्या प्रॉब्लम है, चल 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 चलो 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 चलो, ये ओके ओके, चलो मुर्गे और मुर्गियों के लिए तालियां। ये आपको समझ में आ गया है। घर पे एक प्रूफ दे रहा हूं और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज, सोचो कैसे करोगे, ठीक है। हिंट दे देता हूं, यूज करोगे आप a इंटू एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट a इंटू आइडेंटिटी, ये फर्स्ट स्टेप होगा। फिर इसको आगे यूज करोगे, फर्स्ट स्टेप ये लिखोगे, फिर आगे सॉल्व करोगे, आपका ये प्रूफ होगा। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, करेक्ट है। चलिए थैंक यू, क्लास ओवर, जय माता दी।